हेलो साथियों। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। हम अपनी खराब जीवन शैली के कारण अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियां जैसे दिल से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज, बीपी, कैंसर इत्यादि तमाम तरह की बीमारियों से हम जूझते रहते हैं। साथियों, तमाम तरह की बीमारियों की बातें होती हैं, उनकी दवाओं की बात होती है, लेकिन आज हम वो बात करेंगे कि हम इन बीमारियों से बचे कैसे। क्योंकि सबसे जरूरी ये क्या है कि हम प्रिकॉशंस क्या ले लें कि इन बीमारियों से हम बच जाएं। ये बीमारियां हमें हो नहीं, बीमारी होने के बाद हम बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत रिकवर होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में माइनस सिंबल्स रह जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बीमारियों से हम बचे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम एक एक बीमारी और उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम उससे बच जाएं, इसके विषय में बात करेंगे। हेलो साथियों, मैं हूं आर.के. सिंह, बायोलॉजी लेक्चरर। आप सभी का बी फैक्ट नेशन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं दिल के बीमारी की, हार्ट अटैक की, हार्ट स्ट्रोक की। एक ऑब्जर्वेशन बताता है कि लगभग 1.8 करोड़ लोग इस दुनिया में पर ईयर केवल हार्ट स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से एक्सपायर होते हैं, मरते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मरने वालों की बात जब सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक समय ऐसा होता था जब वृद्धावस्था में लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होती थी, लेकिन आज के समय में शायद ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ही है कि युवाओं में भी इस तरह की गंभीर परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न आता है कि इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना और जो हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है? हमें फ्रेश एयर चाहिए। फ्रेश एयर कहां जाएगी? हमारे लंग्स में जाएगी। लंग्स से कहां जाएगी? हमारे ब्लड में जाएगी। ब्लड से कहां जाएगी? हमारे हार्ट में जाएगी। तो हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इससे हम हार्ट अटैक के 30% चांसेस को रिड्यूस कर लेते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सुबह वॉकिंग करनी है, सुबह एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करना है। यानी मॉर्निंग में जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करके हम ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को खूब अच्छे ढंग से रिप्लेनिश कर सकते हैं। दूसरी बात आती है डेंटल हाइजीन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी से ब्रश किया और फ्रेश होकर के आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने के साथ हमारे एलिमेंट्री कैनल में पहुंचते हैं, वहां से ब्लड और फिर पूरे बॉडी में, इवन हार्ट में भी पहुंचते हैं और वहां पर हार्ट के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने डेंटल हाइजीन पर भी विशेष ध्यान रखना है। स्मोकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग से कार्बन की क्वांटिटी हमारे लंग्स में बढ़ती है और वो कार्बन फिर धीरे धीरे हमारे जो आर्टरीज हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनके पैसेज को नैरो कर देती है। और ऐसे में प्रॉपर जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो हार्ट स्ट्रोक के चांसेस जरूर बढ़ेंगे। हमें अपने खाने में सुपर फूड लेने चाहिए। सुपर फूड किन्हें कहते हैं? जिनसे हमें सामान्य खानों की तुलना में कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके। जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट लेना चाहिए, सैलेड ज्यादा लेना चाहिए, खाने में हल्दी का ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो इन खानों को, अपने इन फूड आइटम को, इन इंग्रेडिएंट्स को हमें अपने फूड आइटम में शामिल करना चाहिए। समय से खाना खाना चाहिए। मॉर्निंग में हमें ठीक ठाक ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम वो होता है जब हम एक्टिव हो चुके हैं। लंच में हमें मॉडरेट लंच लेना चाहिए और शाम को
हमें कम से कम खाना लेना चाहिए, क्योंकि शाम को सूर्यास्त के बाद हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो स्लोअर हो जाती हैं। और कोशिश करें 8 बजे के बाद खाना ना ले, क्योंकि उस समय हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत स्लोअर होती हैं और डाइजेशन प्रॉपर ना होने पर भी ओबेसिटी होती है। एंड ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हार्ट फेल्योर। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम अपने हृदय को बहुत अच्छे ढंग से वर्किंग करते हुए देख सकेंगे और ऐसी दुरूह परिस्थितियों से हम अपने आप को बचा लेंगे। अब दूसरी बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज तो भाई 100 बीमारियों की जड़ है। चाहे वो हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पैरों में गैंग्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये सारे डायबिटीज की जड़ हैं। और इसके लिए इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें, समय से शाम को सो जाए, पूरी नींद लें। नींद का ड्यूरेशन हमारा 6 से लेके 8 घंटे तक का होना चाहिए। हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। ये सारी चीजें हमारे बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। एंड दैट ऑल मस्ट बी बैलेंस्ड। एक्सरसाइज हमारे जीवन का एक विशिष्ट ध्येय होना चाहिए कि हमें मॉर्निंग या टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में एक्सरसाइज जरूर करना है। इसी से हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज 100 बीमारियों की जड़ है। यदि डायबिटीज है तो रेगुलर हमें अपना चेकअप कराना है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, बजाय मेडिकल हेल्प के, मेडिकल ट्रीटमेंट के। हम कोशिश करें कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने आप को ट्रीट कर लें, वो ज्यादा बेस्ट है। अब तीसरी बात आती है बोन हेल्थ, जिसकी ओर हम प्राय अवेयर नहीं होते। हमारी बॉडी में बोन्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो इनकी हेल्थ के लिए क्या करना है? हमें विटामिन सी, विटामिन डी और मिनरल्स ये चाहिए। अब विटामिन सी कहां से मिलेगी? हमें सिट्रस फ्रूट लेना है, नींबू खाएं, आंवला खाएं, जो भी मौसमी है, सीजनल सिट्रस फ्रूट हम खूब यूज कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए मॉर्निंग में जब हल्की धूप हो उस समय हमें 10 से 15 मिनट अपने आप को धूप में रखना चाहिए। और मिनरल्स हमें ग्रीन वेजिटेबल से सफिशिएंट मात्रा में मिल जाते हैं, फ्रूट्स में पर्याप्त मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इसका यूज करके हम अपनी बोन्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम आती है जो बहुत ही घातक है, जिसका भी कोई अभी बहुत ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बना हुआ है जो बहुत असरकार हो और हम कहें कि नहीं 100% क्योरेबल है, कुछ केसेस में कुछ छोड़ करके कैंसर। इसका कैंसर का एक मेन जो काज है वो स्मोकिंग है। चाहे वो लंग्स से रिलेटेड कैंसर हो, स्टमक से रिलेटेड कैंसर हो, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कैंसर हो, यहां तक कि कैंसर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कैंसर हो, अपेंडिक्स से रिलेटेड कैंसर हो, इन सब में स्मोकिंग एक मेन काज देखा जा रहा है। तो हमें तत्काल स्मोकिंग बंद करना है। आप एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप आज से ही इसको कम करें और कम करके इसको छोड़ें, जिससे ऊपर वाला ना करे कि आप इस दुरूह परिस्थिति में फंसे। अभी रिसेंट जो रिसर्चेस मैंने पढ़ी उसमें देखा गया कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों में, चाहे कम मात्रा में ही करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों में भी कैंसर होने के चांसेस सामान्य व्यक्ति से 30% ज्यादा होते हैं। माउथ कैंसर आजकल बहुत ज्यादातर लोगों में देखा जाता है और इसका एक रीजन टोबैको है, तंबाकू है। और तंबाकू के साथ साथ मार्केट में जो पैक्ड गुटखा बिक रहा है, ये कैंसर का, माउथ कैंसर का एक मुख्य कारण है। इसमें जो गैम्बियार होता है ये स्टिकी बना देता है हमारी मसल्स को और उससे कैंसर हो जाता है। तो भाई माउथ कैंसर से बिल्कुल बचने की कोशिश है। यदि आप तंबाकू खाते हैं, यदि आप गुटखा खाते हैं, तत्काल इसको बंद कर दीजिए। ये जीवन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने वेट को कंट्रोल करना है। वेट ज्यादा होने पर
तमाम तरह की प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि जब वेट ज्यादा होगा आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके एलिमेंट्री कैनल को ज्यादा काम करना। जब आपकी बॉडी ज्यादा काम करेगी तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, लीवर फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, बीपी आपकी बढ़ेगी। तो अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल करना है। अब इस वेट को कंट्रोल करने के लिए करना क्या है? देखिए, आप अपने खाने को कंट्रोल करें। पहला, आपके खाने में जितनी जो डाइट आपकी है उस डाइट में 50% फ्रूट और सैलड होने चाहिए, यानी 1/2 फ्रूट एंड सैलड होना चाहिए। अब 1/4 जो है वो प्रोटीन होनी चाहिए, जिसमें मिल्क हो सकता है, जिसमें पनीर हो सकती है, एग हो सकते हैं, मीट हो सकता है। और 1/4 जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें स्प्राउट्स जरूर यूज करें, स्प्राउट्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज is the very important is the very important is the very important for your health। तो एक्सरसाइज को अवॉइड करना नहीं। और लास्ट बात हम करते हैं बीपी। भैया, ये भी बहुत आजकल ज्वलंत समस्या है। हर दूसरे व्यक्ति को जो 40 प्लस है तो बीपी से वो ग्रसित है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, बीपी होने का मतलब हाई बीपी है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसमें करना क्या है? तो नमक को अवॉइड करना है, नमक कम से कम यूज करना है, सेंधा नमक यूज करें। और फैटी जो मटेरियल है, तेल बिल्कुल अवॉइड करने, तेल का यूज नहीं करना। अच्छा, एक स्ट्रेस, बीपी में स्ट्रेस का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपका बीपी बढ़ेगा। तो अपने नॉर्मल जीवन को जिए, एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने के साथ से स्ट्रेस छोड़ें, पूरी नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद आप ले। भले नींद चाहे तो 1 घंटे कम हो, लेकिन वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, यानी एक नींद में आपका वो टाइम खर्च होना चाहिए। तो इस तरह से स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इसको शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें। और मेरा ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसी के साथ आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार।